दिक काला दिनव छिन्ना अनंत्र चिन्ह मात्र मूर्त्य स्वानुभूत्य कमानाय न मैं शांताय तेज से न मैं श्री महावीराय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते भव बीजां कुरजनना रागाद्याशमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान एवं मार्ग प्रबोध के आधार पर हम आत्मदमन एक अद्भुत अनूठी शक्ति इस बारे में कुछ परिचर्चा कर रहे हैं। हमने विचार किया था अगर हमारे मन में मलिन भावनाएं भरी हुई हैं, मन नाना प्रकार की कामनाओं इच्छाओं और लालसाओं से आकुल व्याकुल हैरान परेशान हो रहा है, अनेक प्रकार की आशंकाएं भय और संदेह मन को व्यथित उद्विग्न और परेशान त्रसित कर रहे हैं। छोटी सी बात अथवा घटना आपके मन के संतुलन को बिगाड़कर आप में क्रोध की उत्पत्ति की भूमिका उत्पन्न कर देती है। अहंकार की मात्रा आप में इतनी ज्यादा है, आप किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते, स्वयं को गजराज और दूसरों को मक्खी मच्छर समझकर उनकी बेइज्जती और अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। अभिमान की मदिरा का नशा हमेशा आपके दिलो दिमाग पर चढ़ा रहता है। हित और अहित का विवेक समझ बूझ भी आपके हृदय को छोड़कर पलायन कर जाती है। कपट की वजह से हेरा फेरी और मक्कारी करके आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। आप में लालच इतना अधिक है कि दुनिया की बहुत सी वस्तुएं और सुख सामग्रियां मिल जाने पर भी आप कदापि बस नहीं करते, विश्रांति नहीं लेते, अपितु सब कुछ हड़पने और हथियाने की योजनाएं बनाने में और अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए दूसरों को तकलीफ से बिलखते हुए, भूख से कुल बुलाते हुए, शीत से ठिठुरते हुए देखते हैं, किंतु फिर भी आपका अंतःकरण कभी पसीजता नहीं, आपके हृदय में दया का भाव नहीं आता। दूसरों की तरक्की खुशहाली देखकर आप ईर्ष्या से जल बुन जाते हैं। जेलसीवश दूसरों को लेट डाउन करने, उनकी लेग पुलिंग करने की योजनाएं बनाने और अपनी उन प्लानिंग्स के मुताबिक काम करने में 24 घंटे 8 पहर जुटे रहते हैं और इस तरह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो बंधुओं समझ लीजिए, अगर मन में इस तरह की कुभावनाएं, कुविचार, अप्रशस्त ख्याल बने हुए हैं तो उस स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि अशुभ भावनाओं का विष वृक्ष आपके अंतःकरण में पल रहा है, फल फूल रहा है और कल्याण की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इन अशुभ भावनाओं को शुभ रूप में परिणत करने के लिए और पूर्णतया विशुद्ध स्थिति में लाने के लिए मन को साधने की आवश्यकता और जरूरत है। सच्चे साधक के लिए आत्मदमन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता और जरूरत रहती है। आइए अब हम दम संबंध पर, विषय पर कुछ विशेष व्यापक परिचर्चा
करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। दम के 3 भेद, 3 प्रकार हैं, शम, दम और उपशम। शम का अर्थ है कषायों का शमन करना, समान भाव से, समान रूप से सभी को देखना। जिसके हृदय में कषायों की आग बुझ जाती है, शांत हो जाती है, वह छोटे बड़े सूक्ष्म स्थूल हर जीव को, चाहे वह मित्र हो चाहे उसका शत्रु भी हो, फिर भी उसे समान दृष्टि से, आत्मीय भाव से अपने ही समान देखता और समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारी दृष्टि हमारी दोनों आंखों के संबंध में एक जैसी और एक समान रहती है, कभी भी हमारे मन में यह भावना नहीं आती कि हम अपनी एक आंख में अंजन और काजल लगा लें, दूसरी में ना लगाएं, अथवा एक में अधिक लगा लें और दूसरी में कम लगाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे की ड्राइनेस को, सूखेपन को दूर करने के लिए उस पर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाता है तो सिर्फ एक गाल पर नहीं लगाता, अपितु दोनों गालों पर, मस्तक पर और ठुड्डी चिन्ह के आसपास भी अच्छी तरह से क्रीम लगाकर अपने चमड़ी के शुष्कपन को दूर करके उसे स्निग्ध, नरम, कोमल और मुलायम बनाने की चेष्टा की जाती है। फेयरनेस के लिए अगर आप किसी क्रीम का इस्तेमाल और सेवन करते हैं तो चेहरे पर किसी एक पार्ट में ही उसे लगाकर आप बस नहीं करते, अपितु चेहरे के सारे हिस्से पर आप उस क्रीम को अच्छी तरह से लगाते हैं, रब करते हैं, ताकि आपके चेहरे का कालापन, कालिक और सांवलापन दूर होकर वह गोरा, साफ सुथरा और आकर्षक दिखाई देने लग जाए। बंधुओं, इस बात से आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यवहारों को करते हुए भी साम्यता जीवन में बनी रहती है। साधक के जीवन में अगर समता, इक्विलिब्रियम का भाव आ जाता है तो ही उसकी साधना सही मार्ग और सही रास्ते पर चल रही है, ऐसा समझना और मानना चाहिए। और ऐसा मानने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। अन्यथा उसकी इच्छा चाहे कितनी भी बलवती और मजबूत क्यों ना हो, किंतु फिर भी अपना कल्याण, श्रेष्ठ श्रेयस और अभ्युदय कर पाना उसके लिए कदापि मुमकिन और कदाचित संभव नहीं हो पाता। एक बार एक विचारक, दार्शनिक और मनीषी व्यक्ति विदेश यात्रा हेतु जाते हुए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो रशियन जर्नलिस्ट और पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या आप रूसी लोगों को पसंद करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया नहीं। दोबारा पूछा गया क्या आप अमेरिकनों को लाइक और पसंद करते हैं? उन्होंने वही नेगेटिव रिप्लाई, नकारात्मक उत्तर दिया। उसके बाद पत्रकारों ने बार बार उनसे क्रमशः पूछा कि क्या वे चीनियों, जापानियों, जर्मनों, फ्रांसीसियों, स्पेनिशों, इटालियंस, पाकिस्तानियों और अन्य देशों के नागरिकों को पसंद करते हैं। उन्होंने बार बार अपनी गर्दन हिलाकर नकारात्मक उत्तर और जवाब दिया। थक हार कर, निराश होकर, डिसअपॉइंटेड होकर अंततोगत्वा पत्रकारों ने उस बुद्धिमान, ज्ञानी और मनीषी व्यक्ति से ही पूछ लिया, आप ही बताइए कि आप किन्हें पसंद करते हैं, कौन से लोग आपको अच्छे लगते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, चाहे वे रशियन हो, अमेरिकन हो, चीनी हो, जापानी हो, फ्रांसीसी हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो और यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी क्यों ना हो, किंतु जो हमारे प्रति प्रेम की, अपनेपन की भावना रखते हैं, मैं उन्हीं मित्रों को पसंद करता हूँ और वे मुझे नहीं, दुनिया के तमाम व्यक्तियों को
प्यारे लगते हैं। बंधुओं, हमारा तो सूत्र और उद्घोष ही यही है, नेति में सब भुवेसु, यानी संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, फ्रेंडशिप की भावना अपने अंतःकरण में रखनी चाहिए। युगवीर जी ने भी मेरी भावना में कितने सुंदर उद्गार प्रकट किए हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो बंधुओं, शम यानी कषायों का शमन करने के उपरांत अब हम दमन के दूसरे प्रकार दम यानी दमन करना, निग्रह और नियंत्रण करने पर आते हैं। प्रश्न उठता है कि दमन किसका और किस तरह से करना चाहिए। इस बारे में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने फरमाया है, अप्पा चेव दमयवो अप्पा खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही हुई असिंग लोए परथया। व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप का ही दमन करने की चेष्टा और प्रयास किया जाए। हालांकि अपना दमन करना कोई सरल कार्य, आसान कार्य नहीं है, खाला जी का घर नहीं है, अपितु टेढ़ी खीर नाको चने चबाने जैसा कठिन और कलिष्ठ कार्य है। और अपना दमन अपने आप करने से ही जीव को लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति और उपलब्धि हुआ करती है। बंधुओं, आप समझ लीजिए कि आत्मदमन संयम और तप से होता है। इसीलिए तो उत्तराध्ययन सूत्र की अगली गाथा में भगवान महावीर फरमाते हैं, वरम में अप्पादंतो संजमेन तवेनिया माहंग बंदमेहिंग बंदंतो बंदनेहिंग वहेहिंग्या। यानी व्यक्ति को अपना दमन संयम और तप के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। और जो लोग अपना दमन खुद नहीं करते, बंधन और वध के द्वारा जबरदस्ती दूसरे लोग उनका दमन, निग्रह और कंट्रोल करते हैं। जो लोग अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखते, सभाओं में, पब्लिक प्लेसेस में जाकर अपनी आंखों को चंचल बनाकर रखते हैं, विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षण की नजरों से बार बार ताकते हुए, झांकते हुए दूसरे लोगों के द्वारा भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो ऐसे लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर आना ही प्रतिबंधित और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। लोग ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाने से संकोच करते हैं, उन्हें किसी भी उत्सव में सम्मिलित होने से रोकने की चेष्टा और प्रयत्न किया जाता है। और इसके अलावा लोग कभी कभी तो उन्हें समाज से ही बहिष्कृत और डिपोर्ट कर देते हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। क्योंकि इसकी वजह कारण क्या है, वे लोग अपना निग्रह और दमन करने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करते। मन को आकर्षित करने वाली, लुभाने वाली वस्तुएं संसार में चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, किंतु उनके प्रति मन को आकर्षित ना करना और इंद्रियों को उनकी इच्छानुसार विषयों का सेवन ना करने देना, यही सच्चा संयम और सच्चा दमन है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को आसक्ति से मोड़ लिया है, यानी जो डिटैच्ड और अनासक्त हो गया है, उस व्यक्ति को संसार के, दुनिया के समस्त ऐश्वर्य वैभव भी क्यों ना उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, किंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति दुनिया की किसी भी वस्तु को लालच भरी निगाहों से कभी भी देखने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करता। वैष्णव धर्म में रांका और बांका नाम की दो पवित्र हृदय वाली संत आत्माएं हुई हैं। वे दोनों पति पत्नी थे, जंगल में सूखी लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा और अपना निर्वाह करते थे। एक बार विष्णु और लक्ष्मी जी भी उधर से गुजरे, उधर से निकले। उन्हें वृद्धावस्था में भी लकड़ी काटने का श्रम साध्य कार्य अपने हाथों से करते हुए
पसीने से तरबतर हालत में हांफते हुए लकड़ियां इकट्ठी करते हुए देखकर लक्ष्मी जी को तरस आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को उलाहना देते हुए कहा, प्रभु आपकी दुनिया में बहुत अंधेर है, इतने नेक और वृद्ध हो जाने पर भी इन्हें अब तक कोई चैन कोई आराम नहीं है, बड़ी मुश्किल से इन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। आप क्यों इनके लिए सुख का बंदोबस्त और व्यवस्था नहीं कर देते? आप जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी इनके लिए कुछ भी अगर किया जाएगा तो ये उसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये आत्माभिमानी है, स्वावलंबी है, डिग्निटी ऑफ सेल्फ लेबर, अपने हाथ से काम करने और अपने हाथ की कमाई से अर्जित सूखी रोटी को खाते हुए मजे और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये किसी भी स्थिति में अगर इन्हें कुछ देने की चेष्टा की जाएगी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं मानी, हठ और दुराग्रह करती रही। उनके हठ के आगे विष्णु जी को भी झुकना पड़ा। उन्होंने हार कर कहा, चलो मैं कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। अपनी उस बात के मुताबिक उन्होंने रांका बांका के सांझ को अपने घर लौटते समय जंगल में उनके रास्ते में सोने की मुद्राओं की एक पोटली गिरा दी। आगे आगे रांका चला आ रहा था। जब उसकी निगाह स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पर पड़ी तो उसे उठाना तो दूर रहा, उसने उसे छूने की भी चेष्टा और प्रयत्न नहीं किया। किंतु उसने पीछे कुछ दूरी पर आ रही अपनी पत्नी की ओर देखा। देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि कहीं स्त्री होने के कारण वह सोने के प्रति प्रलोभित ना हो जाए, लालच उसके मन में ना आ जाए और वह इसे उठा ना ले। मन में ऐसी भावना आ जाने पर उसने फौरन 2-4 मुट्ठियां मिट्टी की उठाकर सोने की मोहरों की थैली को ढक दिया। अपने पति को कुछ करने के लिए नीचे झुका हुआ देखकर बांका भी तेज कदमों से चलती हुई वहां आ पहुंची। जब सब कुछ उसने देखा तो उसने अपने पति को ही उल्हाना देते हुए कहा, वहां इतना समय हमें त्याग में जीवन व्यतीत करते हुए गुजर गया है, किंतु प्राणनाथ आज भी आपने मिट्टी को मिट्टी से ढकने का कार्य किया है। इसका अभिप्राय तो यह है कि आप आज भी सोने को सोना समझते हैं, अन्यथा सोने को मिट्टी से ढकने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है, दोनों में कोई फर्क कोई अंतर नहीं है। बांका अपनी भूल को महसूस करता हुआ और अपनी पत्नी के उत्कृष्ट विचारों के लिए मन ही मन उसे दाद देता हुआ धन्यवाद कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए अपने घर की ओर लौट पड़ा। दूसरे दिन लक्ष्मी ने पुनः आग्रह किया, प्रभु धन तो इन्होंने ग्रहण नहीं किया, किंतु अगर आप इनके लिए जंगल में कटी हुई लकड़ियों की व्यवस्था कर दें तो इन बेचारों को ज्यादा मेहनत और मशक्कत नहीं करने पड़ेगी, आराम से इनका गुजर बसर और निर्वाह हो जाएगा। विष्णु जी ने हंसते हुए जंगल में कई स्थानों पर सूखी लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगा दिए। लकड़ी की तलाश करते हुए, सूखी लकड़ी को ढूंढते हुए धीरे धीरे रांका बांका भी उसी जगह पर आ पहुंचे, किंतु उन्होंने उन ढेरों में से एक भी लकड़ी नहीं उठाई। खुद ही अपने हाथों से लकड़ियां काटने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने सोचा कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन लकड़ियों को काटकर इकट्ठा किया होगा। किसी के परिश्रम से निष्पादित उत्पन्न वस्तु को हम कैसे ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, इसलिए खुद ही मेहनत करना उपयुक्त और उचित है। यह देखकर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से कहा, देखो ना तो इन्होंने
धन की वांछा की और ना ही इन्होंने दूसरों के परिश्रम पर डाका डालने की चेष्टा और प्रयत्न किया। कितना दृढ़ मनोबल है इनका, और साथ में इनका इंद्रिय दमन और इंद्रिय निग्रह भी अव्वल दर्जे का है, जो बेमिसाल, अनूठा और अद्वितीय है। कितने आनंदित प्राणी हैं ये, और यही तो मन और इंद्रियों का दमन और निग्रह करना है। इसके आने पर ही व्यक्ति सेल्फ रिस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल करने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। इसीलिए तो भगवान महावीर भी फरमाते हैं, जो सहस्सम सहस्सानंग संगामे दुज्जय जिने एगम जिनेज अप्पानंग एस से परमो जो। भगवान महावीर फरमाते हैं कि युद्ध में अपनी तलवार, गदा अथवा किसी अन्य घातक शस्त्रास्त्र के बलबूते पर 10,000 सुबटों को धूल चटाने वाला भी सच्चा बहादुर और सच्चा वीर नहीं है। सच्चा वीर तो वह है जो अपनी आत्मा के द्वारा अपना ही दमन, अपना ही निग्रह, अपना ही कंट्रोल करता है, अपने आप को अपने वश में, अपने काबू में और अपने नियंत्रण में कर लेता है। ऐसा ही व्यक्ति अपना कल्याण करने की भूमिका बनाने में सक्षम और समर्थ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उद्धरेत आत्मने आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मने। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान महावीर के इसी प्रकार के चिंतन का अनुमोदन और समर्थन करते हुए कहते हैं कि अपनी आत्मा का अपनी आत्मा के द्वारा ही उद्धार करना चाहिए, और पाप कर्मों में, अशुभ कृत्यों में लगकर अपनी आत्मा को कदापि अवसादित करने यानी उसे संकलेश में डालने, दुखी, व्यग्र और अशांत करने से बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही अपना दोस्त और आत्मा ही अपना दुश्मन है, आत्मा ही अपना शत्रु और आत्मा ही अपना मित्र है। तो बंधुओं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी आत्मा को अपना दोस्त बनाते हैं अथवा दुश्मन बनाकर उसके द्वारा पाप कर्मों का उपार्जन करके अपने भविष्य को अंधकार में और धूमिल बनाने में संलग्न होना चाहते हैं। बंधुओं, दमन का तीसरा प्रकार उपशम को बताया गया है। उपशम यानी शांति भाव, पीस की भावना। बंधुओं, आप जानते हैं कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अनेक प्रकार की जटिल और अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स और अनडिजायरेबल सिचुएशंस ना चाहते हुए भी जीवन में बन जाती हैं। अनेक प्रकार से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, संघर्ष करने की नौबत उसके जीवन में आ जाती है। किंतु ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी कर्तव्य समझकर अपना काम करते चले जाना और चित्त को शांत रखना, यही उपशम कहा जाता है। चित्त को शांत रखने वाला मनुष्य कषायों के स्वरूप, उनके स्वभाव और परिणामों को अच्छी तरह से समझ सकता है और क्षमा भाव को धारण करने की काबिलियत और योग्यता भी प्राप्त कर लेता है। हृदय में उपशम भाव रखने वाला व्यक्ति कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, प्रांत के लिए और देश के लिए कभी भी अशांति का वातावरण किसी स्थिति में नहीं बनाता। शांति ही जीवन का चरम लक्ष्य और चरम उद्देश्य है। संसार में हम जो भी धर्म कर्म करते हैं उन सब के पीछे हमारी एक ही लालसा रहती है कि हम शांति पूर्वक, पीसफुली अपनी जिंदगी और अपना जीवन बिताएं। शांत वृत्ति की परीक्षा बंधुओं कहीं जंगल में जाकर एकाकी रूप से नहीं होती, बल्कि संसार में रहते हुए अपने सांसारिक फर्ज, जिम्मेदारियां
और रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए ही की जा सकती है। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि मनुष्यों की शांति की कसौटी समाज में ही होती है। हिमालय के बर्फीले शिखरों पर, गहरी घाटियों में और समुद्र के गहरे पानियों में मनुष्य की समता और शांति की परीक्षा और परख किसी स्थिति में और किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती है। बंधुओं, व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, अपनी कामनाओं को, डिजायर्स को, विशेष को तिलांजलि दे देता है, मैं और मेरेपन के संकुचित दायरों, लिमिटेड बाउंड्रीज को लांघकर उनसे बाहर निकल जाता है, तभी वह शांत वृत्ति को हासिल कर पाता है, प्राप्त करता है। जब भीतर ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब सारा संसार शांतिमयी, शांति में नहाया हुआ और ओतप्रोत दिखाई देता है। शांति मनुष्य की सुखद और स्वाभाविक दशा है। पाश्चात्य विचारक टॉमसन ने भी इसीलिए तो कहा है, पीस इज हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड वार हिज करप्शन, हिज क्राइम, हिज डिसग्रेस। मनुष्य को समझाया गया कि शांति मनुष्य की सुखद और स्वाभाविक हालत और दशा है, युद्ध उसका कलंक, अभिशाप और उसका पतन है। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, 7 द्वीप नवखंड लो, 3 लोक जग माही, तुलसी शांति समान सुख और दूसरो नहीं। 7 लोक, 9 द्वीप और तीनों लोकों में शांति से बढ़कर कोई अन्य उपलब्धि और अचीवमेंट नहीं है। बंधुओं, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्म करता है और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही होम वार्स, गृह कलह, युद्ध, बड़े महायुद्ध और विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार्स तक हो जाते हैं। किंतु सत्ता, साम्राज्य और संपत्ति के लोभियों और लालची लोगों को शांति और तृप्ति कदापि नसीब नहीं होती, कभी भी मिल नहीं पाती है। शांति से वे कोसों दूर रहते हैं, महरूम और वंचित बने रहते हैं। दूसरों के धन से ईर्ष्या और अपने धन से अतृप्ति, असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन, ये शांति के घोर विरोधी हैं। एक अन्य पाश्चात्य विचारक शिलर ने भी इस बारे में बहुत सुंदर बात कही है, विषयों का सुख और संसार में आत्मिक शांति, इन दोनों में से हमें किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा, चुनना पड़ेगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें विषयों से मिलने वाले सुख को छोड़ना पड़ेगा, और अगर हम वैश्विक सुख की कामना करते हैं तो शांति की हमें सपने में भी वांछा और इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपने जीवन को सही मायनों में डिवाइन और दिव्य बनाना चाहता है, आवागमन के जंजाल से छूटना चाहता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर शाश्वत सुख प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, जन्म, जरा और मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलने की उसकी कामना और इच्छा है, और आत्मिक शांति वह प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भौतिक जीवन के फलों को कदापि चखने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भौतिक जीवन में रच पच कर रहेंगे तो शांति किसी सूरत में, किसी भी दशा में हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। कहने का आशय और अभिप्राय यही है कि आत्म दमन करने से मन, वाणी और शरीर, इन तीनों योगों का निरोध, निग्रह और दमन करने से शांति प्राप्त होती है, और चित्त में शांति की प्रतिष्ठा स्थापना हो जाने पर गंभीर चिंतन, मनन, साधना और तपस्या निर्विघ्न रूप से किए जा सकते हैं। सच्चा साधक शम, दम और उपशम, इन तीनों के द्वारा अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध और शांत करने का प्रयत्न करता है। जो पुरुष अपने मन को अपने नियंत्रण में
कंट्रोल में नहीं रखते, बल्कि मन के दास बन जाते हैं। मन के मते लगकर जैसा मन कहता है वैसा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इंद्रियों को इच्छानुसार विषयों का सेवन और उपभोग करने देते हैं, जो सुकर्म और कुकर्म में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं कर पाते, जो अपने कषायों को रोक नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति अंत में दुखपूर्वक पछतावा और पश्चाताप करते हैं और उन्हें कदापि अपने जीवन में कल्याण की उपलब्धि और प्राप्ति किसी भी स्थिति में नहीं हो पाती। किंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भाव ना रखते हुए और उनकी विनश्वरता को समझते हुए शरीर की भी नश्वर स्थिति को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने मन को बार बार यही समझाते हैं, जीवन तन मन भवन न रहिए, स्वजन प्राण छूटेंगे, जीवन के सब संबंध विदाई की वेला टूटेंगे। जो व्यक्ति सोच लेते हैं कि स्वजन, आत्मीय बंधु, यह शरीर, यह मन और गगनचुंबी सर्व सुविधा संपन्न अट्टालिकाएं, भवन एक दिन छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जब प्रयाण करने का अवसर आएगा तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं होगा। ऐसे ही व्यक्ति आत्मदमन करते हैं। ऐसे ही आत्मदमन करने वाले व्यक्ति आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। वही अपने नर तन को, मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जन्म मरण के दुखों से पार होकर शाश्वत सुख की उपलब्धि करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्म पद तक पहुंचा सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहा हूं और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।